सैंथवार मल्ल महासभा की तैयारी, बैठक से कुछ विधायकों को चेतावनी। गोरखपुर जनपद के जंगल कौड़िया में राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दिखाए तेवर, कुछ विधायकों पर महारैली के विरोध करने का लगाया आरोप। सैंथवार मल्ल महासभा गोरखपुर जनपद के जंगल कौड़िया स्थित मनोरमा रिजॉर्ट में एक तैयारी बैठक की गई। ये बैठक आगामी 11 फरवरी 2024 को गोरखपुर के चंपा देवी पार्क में सैंथवार मल्ल भागीदारी संकल्प महारैली को सफल बनाने के संबंध में थी। कार्यक्रम का आयोजन शत्रुघ्न सिंह फौजी, ब्रिज नारायण सिंह, कृष्ण नारायण सिंह, मोहन सिंह इत्यादि लोगों ने किया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष गंगा सिंह सैंथवार के साथ पूर्व मंत्री जीएम सिंह, जनप्रतिनिधि कृष्ण भान सिंह व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री राधेश्याम सिंह के साथ कई राष्ट्रीय पदाधिकारी भी पहुंचे। लोगों को संबोधित करते समय महासभा के नेता काफी सख्त तेवर में थे। इतना ही नहीं, लोगों को महारैली में आने की अपील के साथ बिना नाम रखे ऐसे नेताओं और विधायकों को मंच से चेतावनी दी गई जो समाज के लोगों को महारैली में न आने के लिए बरगला रहे हैं। लोगों को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने महारैली को सैंथवार मल्ल समाज के मान सम्मान की रैली बताया। 11 फरवरी 2024 को सिर्फ चंपा देवी पार्क ही नहीं, पूरे गोरखपुर लोगों की भीड़ से जाम करने का दावा किया। लोगों को संबोधित करते हुए दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री राधेश्याम सिंह ने कहा कि मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूं कि एक तो 1 लाख की भी 11 फरवरी 2024 को गोरखपुर पहुंचे, जिससे हम सभी का मान सम्मान बढ़ेगा। वहीं ये भी साबित हो जाएगा कि हमारा सैंथवार मल्ल समाज मुर्दों का समाज नहीं है, हम अभी जिंदा हैं और अपने अधिकारों की लड़ाई भी लड़ेंगे। आपकी एक उपस्थिति नहीं हुई, अगर हमारी संख्या घट गई तो मैं कभी शेर की तरह दहाड़ नहीं पाऊंगा। तो अगर आप सब चाहते कि मैं शेर की तरह दहाड़ूं और समाज के मंच पर आसीन लोग शेर की तरह दहाड़ें, तो 11 फरवरी करो और मरो की स्थिति में आप लोगों को घर घर से निकल के एक बार अच्छी उपस्थिति दर्ज करानी चाहिए। चंपा देवी पार्क भर के बता दीजिए कि सैंथवार मुर्दा नहीं है, हम दबाव बनाने के लिए नहीं है, हम किसी सरकार पर दबाव बनाने के लिए नहीं है, लेकिन एक काम के लिए तो हूँ कि अगर और लोग अपना असर दिखा रहे हैं तो मुझे भी तो थोड़ा असर अपना दिखाना पड़ेगा। लोगों को संबोधित करते हुए कई वक्ताओं ने काफी बागी तेवर में अपनी बातों को सामने रखा और अपने समाज के लोगों से अपील की कि इस बार मान सम्मान की लड़ाई और हम सभी को एक साथ आना होगा। सुनिए वक्ताओं ने क्या कुछ कहा। इस संगठन के अध्यक्ष माननीय गंगा सिंह सैंथवार जी नियुक्त हुए हैं, तभी से दिन दूनी रात चौगनी संगठन तरक्की कर रहा है और इस लक्ष्य के लिए आपको 11 फरवरी 2024 को चंपा देवी पार्क में आप सभी को, इस संगठन को वहां पहुंच करके अपनी शक्ति दिखाने का कार्य करने का आह्वान किया जा रहा है। साथियों, सभी जातियों का सम्मेलन होता है। मैं कई ग्राम पंचायतों में गया, अभी जाकर के जिस तरह से विधानसभाओं में वोट मांगा करते हैं, मैंने उसी तरह से जाकर के यहाँ बारापाटी में, थवाई पार में, रमवापुर में, तमाम ऐसे छोटे छोटे जो अपनी बिरादरी के गांव थे, वहाँ एक एक व्यक्ति के घर जाकर के मैंने ये आह्वान किया है कि 11 फरवरी को अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने की आवश्यकता है कि हमें एकजुट होना पड़ेगा। हमारा समाज बिखरा है और केवल बिखरने का कारण है कि हम समाज में हमारे स्तर का गिरावट होते जा रहा है। इसी क्रम में 4 महीना पहले सैंथवार मल्ल महासभा बहुत पुरानी संस्था है, काम भी करती रही, लेकिन कहीं न कहीं पदाधिकारी बुजुर्ग होने के नाते समाज में चल नहीं पाते थे, अपनी बात नहीं रख पाते थे। इसी क्रम में समाज के विभिन्न लोगों ने निर्णय लिया कि आदरणीय गंगा सिंह को सैंथवार मल्ल महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए और हम सबके समर्थन से आदरणीय गंगा सिंह सैंथवार जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। और उसी में निर्णय लिया गया कि समाज को एकजुट करने के लिए महारैली करनी चाहिए और 11 फरवरी की रैली का दिन तारीख हुआ और तब से अनवरत सैंथवार मल्ल महासभा के सभी पदाधिकारियों द्वारा समाज में जागरूकता फैलाने का काम किया जा रहा है, एकजुटता का काम किया जा रहा है। और निश्चित रूप से इस भीषण ठंड में आप लोगों की जो सहभागिता है यहाँ पर आकर के
इसके लिए मैं आप सभी को साधुवाद देता हूं और यह निश्चित हो गया है कि कौड़िया जंगल से सबसे अधिक संख्या में 11 फरवरी की रैली में चंपा देवी फाग भरने का काम आप लोगों द्वारा किया जाएगा। आज के परिप्रेक्ष्य में रैली इसलिए जरूरी है, अभी हमारे तमाम वक्ता साथी आपके बीच के अभी फौजी भाई ने भी बतलाया, हमारे जिला पंचायत सदस्य भाई दिलीप सिंह जी ने बतलाया कि जनता जनमत ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में वोट का ही महत्व है और वोट हम लोगों के पास बहुत ज्यादा है। इस पूर्वांचल में तो हम सबसे नंबर 1 पर हैं और गोरखपुर मंडल में तो हम नंबर 1 पर हैं। क्या कारण है कि हम लोग सभी लोग आगे की तरफ जाते हैं और हम लोग प्रतिनिधियों में, मतलब जनता का प्रतिनिधि जो जनता द्वारा चुनाव जीता जाता है, उसमें हम पीछे की ओर जा रहे हैं। इस पर विचार करने की बात है। निश्चित तौर पे आपके मान सम्मान स्वाभिमान सब चीज की लड़ाई है और इरादा ठान लिया समाज के लोगों ने। कभी आदरणीय गंगा, ये मीटिंग यही नहीं हो रही, अभी सहजनवा में मीटिंग थी, आदरणीय गंगा सिंह जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो मीटिंग करके यहाँ आ रहे हैं। सब लोग तैयार हैं मित्रों। देखिए आपको चूंकि गोरखपुर के बहुत करीब है, चंपा देवी पार्क के सबसे करीब है आप, और आप चाहेंगे तो कोई गाड़ी नहीं लगाने की पड़ेगी। मैं अपने समाज के बारे में हम लोग जानते हैं, हम समाज का वो ताकत जानते हैं, वो ऐसे जानते हैं कि सभी लोग चाहे लगे जो गोरखपुर का इस बेल्ट ये बेल्ट जो है जंगल कौड़िया पीपीगंज, निश्चित तौर पे चौथी मीटिंग आपकी विधानसभा में होने जा रही है, हो रही है। अगर आप तैयार हो जाएंगे तो हम लोग को पूरा विश्वास है मित्रों कि चंपा देवी पार्क कैंपियरगंज का विधानसभा के लिए चंपा देवी पार्क को भर देगा और देवरिया पड़ौना और अन्य जगह से आके पूरा गोरखपुर जाम कर देंगे। और मित्रों नेशनल मीडिया बोलेगी आपके बारे में, जिस दिन नेशनल मीडिया बोलेगी भारतवर्ष में चर्चा होगा, भारतवर्ष के किसी कोने में समाज रहेगा, गर्व से सीना उसका ऊंचा हो जाएगा। सभी राजनीतिक दलों से सहतवार समाज को अब भागीदारी चाहिए, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो। और अगर हमें भागीदारी नहीं मिली तो 11 फरवरी को सहतवार मल समाज उस महारैली में संकल्प लेगा कि हमें आगे अब कौन सी रणनीति तय करनी है। उस सहतवार मल महासभा के पदाधिकारी वहां पे आपको बताएंगे। साथियों, मैं आपको बता दूं कि ये रैली न किसी जात के खिलाफ न किसी राजनीतिक दल के खिलाफ, ये रैली किसी के खिलाफ नहीं है। ये रैली अपने समाज को जागरूक करने के लिए है, अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए है। ये रैली हम लोग को सीखने के लिए है। हमको सीखना है कि कैसे 1000 की आबादी के लोग एमएलए बन जाते हैं, कैसे 1000 की आबादी पर लोग विधायक बन जाते हैं, कैसे किसी ब्लॉक में अगर 1-2 गांव में है लोग, 1-2 बीडीसी है तो कैसे लोग ब्लॉक प्रमुख बन जाते हैं, कैसे 1-2 गांव की आबादी वाले लोग जिला पंचायत सदस्य बन जाते हैं, कैसे 1-2 गांव में, कैसे गांव में 1-2-4 घर रहने वाले लोग गांव के प्रधान बन जाते हैं। ये रैली हमें सीखने के लिए है। पूर्व मंत्री जीएम सिंह ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि इंसान 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें एक अपने अध्यक्ष और अगवा पर भरोसा करता है, दूसरा बिल्कुल सत्य चीजों को परख लेता है, वहीं तीसरा जो न किसी की बात समझता है और न सिर्फ उतर कर लोगों का काम बिगाड़ता है, वो बहुत बेकार होता है। हमारे मन के अंदर विश्वास होना चाहिए कि मेरा राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुत बुद्धिमान है, रणनीतिकार है, विचारवान है, गहरी सोच रखने की ताकत है, लोगों को इकट्ठा करने की ताकत है। यह हमारे मन के अंदर भावना होना चाहिए। 3 प्रकार के इंसान होते हैं मेरे भाइयों। एक व्यक्ति जो बहुत बुद्धिमान होता है, हम क्या कहना चाह रहे हैं आपसे बिना कहे बात को समझ ले और समझ करके निर्णय ले ले, वो
बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति होता है। एक व्यक्ति वो होता है कि समझे कुछ भी नहीं, लेकिन ये हम मान ले कि मेरा भाई, मेरा अगुआ जो कह रहा है बहुत सही कह रहा है, हमको अपने तरफ से कोई डिबेट नहीं करना है, तर्क कुतर्क नहीं करना है, वो व्यक्ति भी बहुत अच्छा होता है। लेकिन एक व्यक्ति जो समझता भी नहीं है और अपने पास बुद्धि भी नहीं है, लेकिन हर बात में तर्क कुतर्क करके सत्यानाश कर देता है, मीडियम बुद्धि वाला आदमी, वो बहुत खतरनाक होता है, बहुत बेकार होता है। हम लोगों को या तो पूरे बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति की तरह से फैसला लेना चाहिए, या तो फिर अपने बुद्धि को त्याग करके अपने अगुआ की बुद्धि पर फैसला लेना चाहिए। जो हाल ही के परिणाम में आपको दिखाई दिया होगा, संजय निषाद ने कहा कि हमको गोरखनाथ मंदिर पर कब्जा करना है। चुनाव की तो बात छोड़ो मेरे साथी, चुनाव तो जीत ही लिया, कहा गोरखनाथ मंदिर पर कब्जा करना है और कूच कर दिया अपने बिरादरी के साथ गोरखनाथ मंदिर पर कब्जा करने के लिए। ये सारे लोग जानते हैं कि संभव नहीं था, यह सिर्फ एक बात थी, यह एक मुद्दा था। मैंने संजय निषाद से पूछा कि आपने ऐसा क्यों निर्णय लिया, तो कहा कि मैं ये देखना चाहता हूं कि हमारे गलत से गलत निर्णय पर भी हमारा समाज कितना समर्थन करता है, और समर्थन किया समाज में। 5 से 10,000 लोग मंदिर पर कब्जा करने के लिए रवाना हुए, मार खाए, लाठी खाए, हाथ पैर टूट गया, लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ कि भारतीय जनता पार्टी को कंधे पर नहीं अपने सर पर संजय निषाद को बैठाना पड़ गया। इसका परिणाम हुआ। हमारा समाज क्या करता, हमारा समाज अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को गाली देना शुरू कर देता कि इतना खराब निर्णय, गोरखनाथ मंदिर में कब्जा करे जाता है, पाप रे पाप, इतना पापी हो गई बात है, इतना गलत आदमी हो गई बात है। मतलब आप समझ लीजिए कि सत्यानाश हम कर जाते हैं, लेकिन उसका समाज माना। हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कर रहा है वो रणनीति के अंतर्गत कर रहा है, इतना जबरदस्त समर्थन होना चाहिए। लोगों को संबोधित करते समय संतवार मल्ल महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कुछ विधायकों को बागी तेवर में क्या कुछ कहें, आप खुद सुनिए। जब गरियावे लगी हैं कि सैतवरवे काहे पगला गई हैं, तो समझ लिया जाए कि आपकी ताकत बढ़ल। तो समय आ गया है और मुझको भी विश्वास है, मेरे समाज के सभी लोगों को विश्वास है कि आप लोग 11 फरवरी को जो सोचे नहीं होंगे, सभी दलों में खटपट हो गया है। अभी कुछ विधायक जी लोग हैं जो हमारे समाज के प्रधानों को फोन कर रहे हैं कि रैली में नहीं जाना है। लग रहा है उनके बाप की जो है बारात है कि वो न्योता देंगे तब जाएंगे, वो मना कर देंगे तो हम नहीं जाएंगे। तो इसकी भी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे, लेकिन रैली हो जाने दीजिए। जो हमारे समाज के बदौलत जीत करके विधायक और नेता बने हुए हैं उनको भी ठीक किया जाएगा। समय का इंतजार करिए, सब सही हो जाएगा। और ऐसे जनप्रतिनिधियों को हम लोग भी मंच के माध्यम से बताना चाहेंगे कि अगर आज कुछ हैं आप तो मेरे समाज की बदौलत है, थोड़ा होश में रहिए, ज़्यादा बेहोश मत होइए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ, लेकिन एक बार ताकत लगा दीजिएगा। जो जनप्रतिनिधि मना कर रहा है मेरे समाज के लोगों को रैली में जाने से, उसके कम से कम होश तो कुछ आ जाए। हो सकता है शराब वराब पिया हो, कुछ नशा वशा उसका उतर जाए। तो एक बार नारा लगाइएगा, सैतवार मल एकता जिंदाबाद, सैतवार मल एकता जिंदाबाद, सैतवार मल एकता, सैतवार मल एकता जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, मैं आप सभी के प्रति आभार व्यक्त